ओम शांति। आज 16 मई 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से समझाया कि समय कम है, अब वापस घर चलना है और घर चलने की तैयारी करनी है। हम सब आत्माएं मूल वतन से इस सृष्टि पर पार्ट बचाने आती हैं। अपना अपना अभिनय करके सभी को वापस घर जाना है और उसकी तैयारी है। सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने याद दिलाया, इस देह से, दुनिया से सबसे ममत्व मिटा देना है। बहुत ही जबरदस्त मंत्र मिला है जो एक दूसरे को देना है। वो है मन मना भव। मन ही मन एक शिव बाबा को याद करो। जो मन मनाभव स्थिति में रहते हैं वही एक दूसरे को ये महामंत्र दे सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते भी नियम बनाना है, डबल कोर्स उठाना है। जो घर गृहस्थ में रहते हैं उन्हें स्वयं को गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी अनुभव करना है। अपनी जिम्मेवारी भी निभानी है, साथ साथ शिव बाबा को याद करने का नियम बनाना है। जो नियम है ये भी बहुत सुख देते हैं। जैसे उठते ही पहले मुझे बाबा को याद करना है। उठते ही मोबाइल की तरफ कदम नहीं बढ़ाना, बाबा की याद के लिए बैठना है। उठते ही मुझे 10 मिनट पावरफुल याद में बैठना है। भोजन से पहले शिव बाबा को याद करना है। मौन में भोजन स्वीकार करना है। नुमा शाम में विशेष बाबा के सामने बैठना है। ऐसे नियम बनाने से बहुत सफलता मिलती है। याद में रहते हुए आत्मा अनुभव करती है कि मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। ऐसा सुख वही प्राप्त कर सकते हैं जो देही अभिमानी है, सोल कॉन्शियस है। अब तक देह अभिमान में रहे, अब बाबा कहते देह अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। देही मीन्स सोल कॉन्शियस बनो। देह अभिमान को तोड़ने के लिए बाबा अलग अलग तरीके बताते हैं कैसे देह अभिमान टूटे। कईयों को धन का नशा, कईयों को बुद्धि का नशा, कईयों को पढ़ाई का नशा। बाबा कहते ये भिन्न भिन्न जो भी बुद्धि के नशे हैं, देह अभिमान है, इसको मिटाने की युक्तियाँ रचो। बाबा के यज्ञ की स्थूल सेवा करो जिससे अभिमान नष्ट हो। अगर आप कोई ड्रेस भी पहनते हो तो बाबा कहते ऐसी होनी चाहिए जो दिखावे के लिए ना हो बल्कि शरीर को ढकने के लिए है। ऐसा अनुभव करो कि ये देह एक वस्त्र है जिसको मुझ आत्मा ने धारण किया है। बाबा शुरू में बच्चों को कहते थे, बच्चे यज्ञ में जो मिला वो स्वीकार करो। ऐसे नहीं कि मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए, वैसा चाहिए, नहीं। फिर बाबा ने याद दिलाया कि आप त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो, तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। अब उस तीसरे नेत्र से बाबा को देखो, सृष्टि चक्र को याद करो, एक दूसरे को भी बाबा की याद दिलाते रहो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाए। आज हम एक प्रॉमिस करेंगे बाबा से, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। दृढ़ लक्ष्य कि 1-1 मिनट बचाकर बाबा को याद करना है। उस याद के नियम में बहुत सुख है। और रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना है, आज मैंने कितनी देर याद किया। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं उन्हें भी बहुत खुशी रहती है। चिंतन तो हम हमेशा करते हैं पर विचार सागर मंथन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, विधि पूर्वक एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुनेंगे, अनुभव करेंगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा है और ये मुझे करना ही है।
सुनते समय दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाद में भी विचार सागर मंथन चलता रहेगा और वो बात जीवन में आ जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, अब तो घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। इस छीछी शरीर को, दुनिया को भूल जाना है। क्वेश्चन है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाए? कौन सा नशा रहे तो स्थिति बहुत फर्स्ट क्लास हो जाए? निरंतर नशा रहे, मिरवा मौत, मलू का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ जाएंगे, अर्थात फरिश्ता बनकर बाबा के साथ जाएंगे। जब परिवर्तन होगा तो एक तरफ तो मृत्यु का देखेंगे सीन और कोई कोई स्वर्ग के नज़ारे देखेंगे। परिवर्तन तो होना ही है। पुरानी दुनिया जाएगी, नई दुनिया आएगी। उससे पहले हमें फरिश्ता बनना है। कोई भी कार्य करते हुए हल्का रहना है। अवतार आए, कार्य किया और चले गए, ऐसे डबल लाइट रहना है। बाबा कहते हैं, सारा दिन ज्ञान टपकता रहे तो खुशी रहेगी। अंदर में क्या चल रहा है यह एक स्वयं जानता है। ज्ञान का चिंतन चलता रहे तो स्थिति बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ये किसने कहा? बच्चों ने अतीन्द्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं, बाबा आया हुआ है। निराकार परम पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, प्यार का सागर है, वो हम सबको पढ़ाने के लिए इस साकारी देश में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो बहुत खुशी होती है, बाबा हमारे लिए आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है, ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। सत्युगी दुनिया में बहुत थोड़े होंगे। नई दुनिया कितनी छोटी सी होगी। हम ऐसी दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा समझाते, अब तुम्हें देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। बेहद का बाप आया हुआ है, बहुत खुशी होनी चाहिए। कल्प कल्प आते हैं, हर 5-4 वर्ष के बाद बाबा आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य छीन लिया, वो हमें फिर से आकर देते हैं। 5 विकारों के वशीभूत हुए, हमारा राज्य छीन गया, बाबा आकर फिर से राज्य देते हैं। हम आत्माओं को फिर से अपना राजभाग बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीन गया है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो गई, बाबा आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो। देह भान को तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। कपड़ा फट जाता है ना, तो उसको फिर सिलाई कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। बाबा कहते कि देहाभिमान तोड़ने के लिए बाबा ऐसे ऐसे तरीके बच्चों को बताते हैं। यज्ञ से जो मिले वो स्वीकार करो। ऐसे नहीं कि मुझे तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बाबा कहते, तुम बच्चों को बुद्धि में ज्ञान का चिंतन करते रहना है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। हम क्या थे, क्या बन गए, क्या बनना है, बाबा हमें क्या बनाने के लिए आए हैं, इन बातों का विचार सागर मंथन करते रहो। अभ्यास करना है। अब हमारी बुद्धि घर की तरफ जानी चाहिए। कौन सा घर है? एक तो ये साकार लोक के जाम रहते हैं, फिर सूक्ष्म लोक है, फिर है परम धाम। उस निराकारी देश में वापस लौटना है। जिस रूप से आए थे उसी स्वरूप से वापस घर जाना है।
अब हमें वापस घर जाना है, बुद्धियोग वहाँ लगाना है, एक दो को सुनाना है। मन मना भव, ये बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। भले गीता तो बहुत पढ़ते हैं, अर्थ नहीं समझते। श्रीमद् भगवत गीता जिसमें सर्व शास्त्रों का सार है, सर्व शास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, माँ में कम याद करो। मनुष्य पढ़ते हैं पर वैसी धारणा नहीं करते। एक है गीता को मानना, दूसरा है गीता की मानना, जो उसमें लिखा हुआ है उस पर आचरण करना, अनुसरण करना, जीवन में लाना। अब बाबा कहते जो कुछ आपने पढ़ा है ना उसको धारण करो। बहुत गई, थोड़ी भी अब जाए, ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में रहना है। ये सब क्लास होना है। जो कुछ हम देखते हैं विनाशी है, इनसे दिल नहीं लगाना। मिरवा मौत, मलूक का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ जाएंगे, फरिश्ते बनकर अपने पिता के साथ अपने घर मूल वतन जाएंगे। ये आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचे से ऊंचा है। बाबा आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं, हर 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। छी दुनिया है, ऐसे से बातें करनी है, इसको कहते हैं विचार सागर मंथन। बाबा कहते हैं पहले तुम्हारी माला बनती थी, फिर देखा कितने अच्छे अच्छे बच्चे, शुरू में बाबा ने माला बनाई, फिर देखा कोई अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले वो भी निकल गए, एकदम जाकर प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है, घर गृहस्थ में रहते हुए ये कोर्स पढ़ते हो। बहुत सुंदर बात बाबा सिखाते हैं। घर भी नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, बिजनेस नहीं छोड़ना, सब कुछ करते हुए ट्रस्टी बनकर रहना है। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु आपका है। आपने मुझे सेवा दी है, मैं केवल ट्रस्टी हूँ। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते ये कोर्स उठाओ। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना। उसमें भी कन्याएं बहुत तीखी जानी चाहिए। कुमारियां हैं अच्छा पुरुषार्थ करती हैं, बहुत तीखी जाती हैं। कन्याओं के कारण कन्हैया गोपाल नाम भी गाया हुआ है तो गोप भी, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है। तुम सतयुग में देवी देवता थे, श्री लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए, हम क्या बनते हैं, इस पढ़ाई को पढ़कर हम क्या बनते हैं। ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उनके आगे जाके गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम पापी कपटी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है या कृपा नहीं करनी, हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी है। इतनी सुंदर बात बाबा सुना रहे हैं। भक्ति में कहते हैं भगवान कृपा करो, तरस करो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, कृपा करो, आशीर्वाद करो, अपने ऊपर आप ही कृपा करो। हर रोज़ पढ़ना ये अपने ऊपर कृपा है। मैंने रोज़ मुरली सुननी है, बाद में नाश्ता करना है, अमृत वेला ज़रूर करना है, सबको देखते हुए आत्मा देखना है। ये हमारी सूक्ष्म साधनाएं हैं। बाबा कहते अपने ऊपर आप ही कृपा करो, अच्छा पुरुषार्थ करो। तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने के लिए, कृपा आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। अपने ऊपर आप ही कृपा करो, खुद से प्यार करो। ये पुरुषार्थ मुझे करना है, अमृत वेला ज़रूर करना है, मुरली ज़रूर सुननी है, भोजन मौन में स्वीकार करना है, एक दूसरे से मिलते हुए गुणों को देखना है। ये सूक्ष्म में पुरुषार्थ करना, ये कृपा करना है, अपने ऊपर आशीर्वाद करना है। तुम आए ही हो देवी देवता बनने के लिए।
बाबा समझाते, तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाबा की श्रीमत पर। बाबा कहते माम एकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है वो योग से ही निकलेगी। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये भी दिखाते हैं आत्मा में खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर खाद पड़ती है, उसको सिल्वर एज कहा जाता। बाबा कहते हैं आप पहले गोल्डन एज में थे, फिर सिल्वर एज में आए, फिर कापर में, फिर आयरन में, अभी आप संगम पर हो। तुम बच्चे जानते हो, अब हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं। मनुष्य जाते गंगा में स्नान करने के लिए, नहर में जाके स्नान करते हैं। तुम्हें बाबा कहते हैं नियम रखो बाबा को याद करने का, याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी करते हैं, याद की यात्रा भी। नियम बनाओ, कब कब मुझे याद करना ही है, डायरी में नोट कर लो। पानी पीते समय, चाय पीते समय, फ्रूट लेते समय, भोजन लेते समय, कोई भी साधन जो हम यूज़ करते हैं वो स्टार्ट करते समय, घर में प्रवेश करते हुए प्रवेश द्वार पर क्या संकल्प करना है, ये नियम बनाओ। याद की यात्रा को अच्छी रीति समझना है। बाबा आकर याद की यात्रा सिखाते हैं। योग का भी, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाबा कहते हैं मन मना भव, एक दूसरे को भी ये मंत्र देते रहो। एक दूसरे को मिलो, भ्रिकुटी में आत्मा देखकर अंदर में संकल्प करो, मेरे समक्ष ये बहुत विशेष देवकुल की आत्मा है। जब हम एक दूसरे को ओम शांति बोलते हैं तो याद दिलाएंगे। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव। ब्राह्मणों का ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली, ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अच्छी रीति पॉइंट्स धारण करनी है। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो औरों को सुना सकेंगे। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी समझने की हैं। एक एक पॉइंट जो बाबा सुनाते हैं ये अच्छी रीति समझने की हैं। एक दूसरे को याद दिलाते रहो। इन आँखों से जो कुछ देखते हो फिर ये रहेगा नहीं। तुमको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा तीसरा नेत्र देते हैं। तीसरे नेत्र से त्रिनेत्री बन गए, त्रिकालदर्शी बन गए। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता। ये ज्ञान कोई में नहीं कि मैं आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। सबसे प्रमुख बात है कि मैं देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। सब ज्योति बिंदु आत्माएं देह रूपी ड्रेस के द्वारा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। आँखों के द्वारा देखने का कार्य, कानों से सुनने का, मुख से बोलने का। किसी को भी ज्ञान नहीं है मैं आत्मा ये कार्य करा रही हूँ। ये वाली बात समझ आते ही हम शिव बाबा को भी अच्छे से पहचान लेंगे कि वो सुप्रीम सोल है। क्योंकि पहले है सेल्फ रियलाइजेशन। एकांत में बैठ के भी सेल्फ को रियलाइज़ करें कि मैं सोल हूँ। ये शरीर तो मुझे कर्म करने के लिए मिला है। जैसे हम चेयर पर बैठे हैं, हम चेयर नहीं हैं। अगर हम माइक के द्वारा बोल रहे हैं तो हम माइक नहीं हैं, माइक को हम यूज़ कर रहे हैं। आत्मा भी इन नेत्रों से देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। ये देह रूपी इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बाबा ने कहा पहले ज्ञान का तुम्हें तीसरा नेत्र मिलता है और तुम समझते हो बाबा हमें पढ़ाते हैं। ये बुद्धि में याद रखना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी है और खुशी में रहना है। अब वापस घर जाना है। फिर हमारा राज्य आया कि आया। जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा? नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, उसमें क्या क्या होगा। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वो तो नामी ग्रामी हो जाते। अब लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने के लिए।
भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सेवा के लिए बुलाते हैं तो उनका बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अगर कोई अच्छा समझाते हैं, हमें उनसे सीखना है। जब तक जीना है सीखते रहना है और उनका रिगार्ड रखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बुद्धि योग घर से लगा रहे। ग्रस्त व्यवहार में रहते पढ़ाई पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान, याद की यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है, कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन में कोमल बनो। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पासवीं डॉनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। आपके चेहरे नैन चैन से कोमलता की बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब माया जीत बन पासवीं डॉनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। लोगों ने त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। त्रिकालदर्शी की सीट अर्थात आदि मध्य अंत सोच समझकर कार्य करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। आज हम सब चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। स्वयं भगवान बहुत दूर से मुझे पढ़ाने आते हैं। अनेकों बार याद करेंगे, मेरे जैसा खुश नसीब कोई भी नहीं। बहुत गई थोड़ी रही, अब मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। अपने भाग्य को, भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। स्वयं भगवान मूल वतन से मुझे पढ़ाने आते हैं। अब मैंने याद का नियम बनाया है। हर कर्म से पहले मुझे बाबा को याद करना है, उनको साथ रखना है। बहुत गई थोड़ी रही, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना, सफल करना है। कर्म करते हुए याद रहे, मैं आत्मा इस देह से कर्म करा रही हूं। भृकुटी सिंहासन पर आत्मा राजा विराजमान है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। जिनसे भी मिलेंगे
उन्हें मन मनाभव का महामंत्र देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।